नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटाम्। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए थोड़ा नाथद्वारा के दर्शन भी कर लेते हैं। यह तो हमें ज्ञात ही है कि समग्र राजस्थान में इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है जो 8 जून तक रहने वाला है। इस दौरान नगर में कई विकास कार्य हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी का नक्कार खाना द्वार है, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर इन दिनों सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। खुदाई किए हुए तराशे गए पत्थर यहाँ पर लाए जा रहे हैं, उन्हें लगाया जा रहा है और इस द्वार को सुंदर बनाया जा रहा है। यह आज तक की प्रगति है और आज यह द्वार इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। कदाचित अगली बार जब श्री जी के दर्शन करने आप नाथद्वारा पधारें तब यह द्वार आपको पूर्णतः नवीनीकृत किया हुआ दिखाई देगा। यदि आपने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन के बीच के समय में प्रभु श्री जी के दर्शन किए हैं तो आप इस स्थल को भली भांति जानते होंगे। यह देवी शंखनाथ के फाइल वीडियो में से एक वीडियो है जहां प्रभु श्री जी के दर्शन हेतु प्रवेश करने का द्वार है और इसे हम लक्ष्मी निवास धर्मशाला के रूप में जानते हैं। संदर्भ यह है कि यह धर्मशाला मंदिर विस्तार योजना के चौथे चरण के तहत अब तोड़ी जा रही है, अर्थात इसका डिमोलिशन किया जा रहा है। यहाँ नवनिर्माण होगा। आपको एक दूसरी योजना की भी भली भांति जानकारी है जो अति महत्वाकांक्षी योजना है और नाथद्वारा के सौंदर्य से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य तेजी से जारी है। श्रीनाथ जी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भूमिगत केबल का कार्य हो चुका है, वहाँ विद्युत कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब वहाँ से जो बड़े विद्युत के खंभे हैं वह हटाए जा रहे हैं, अधिकांश हटा लिए गए हैं और जो बड़े बचे हुए थे उन्हें कल हटाया गया है, जो आपके समक्ष दृश्य उपस्थित हैं। यह नाथद्वारा नगरी का चौपाटी बाजार का दृश्य है। अब यहाँ आपको खंभे दिखाई नहीं देंगे और हवा में झूलते हुए तार भी दिखाई नहीं देंगे। निश्चित ही एक सराहनीय कार्य और नगर की सुंदरता को बढ़ाने वाला कार्य। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा नगर के ही दिल्ली बाजार के दृश्य हैं। आप जब भी पहले श्री जी के दर्शन करने आए होंगे और कभी आपको दिल्ली वाली धर्मशाला में ठहरने का काम पड़ा होगा तो आप इस बाजार को भली भांति जानते हैं। इस बाजार में भी भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः यहाँ खड़े हुए टेलीफोन एवं विद्युत के बड़े खंभों को कल हटाया गया। ये विद्युत विभाग तथा ठेकेदार के आदमी हैं जो यहाँ स्थित बड़े खंभों को हटा रहे हैं। यह भी आपको भली भांति ज्ञात है कि पिछले लॉकडाउन में नाथद्वारा में भूमिगत ड्रेनेज लाइन का कार्य पूरा किया गया था, जिससे यहाँ की सड़कें अब अच्छी हो गई हैं, सुंदर हो गई हैं। उसके साथ ही यह भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य भी चल रहा है। अभी यह नाथद्वारा के मुख्य बाजारों से बाहर के क्षेत्र में हो रहा है। अब यहाँ से केवल खंभे हटाना ही बाकी था जिन्हें हटाया जा रहा है। नाथद्वारा में कोरोना का प्रभाव भी कम होता जा रहा है।
चिकित्सा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कल राजसमंद जिले में 41 संक्रमण के मामले सामने आए थे, जिनमें से नाथद्वारा के केवल 4 ही मामले थे। आशा है लॉकडाउन खुलने के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम सभी फिर से आनंद से कर पाएंगे। उस समय जब आप नाथद्वारा पधारेंगे तो यहाँ पर आपको दृश्य बदले हुए दिखाई देंगे। एक सुंदर नाथद्वारा आपको दिखाई देगा। यह भी उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा नगर के आसपास के क्षेत्र में भी इसे विकास के अन्य काम जारी हैं और निकट भविष्य में दिल्ली वाली धर्मशाला का डिमोलिशन होना भी तय है, जो आपको दिखाई दे रही है। कोरोना से जल्दी ही सबको मुक्ति मिले, ऐसी प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आती रस माते तेरे नयन, आती रस माते तेरे नयन, दौड़े दौड़। आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया शनिवार 29 मई 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीनाथ जी के आज के राग भोग श्रृंगार में धोती पटका के श्रृंगार धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार ऐच्छिक हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में जिस दिन कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा से मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इस भाव से श्री जी की साज सज्जा में आज गुलाबी रंग की मलमल की रुपहरी जरी के किनारे के हाशिया से सजी हुई पिछवाई सजाई जाती है। खंडपाट आदि पर भी गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र ही सजाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गाजी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें धोती एवं राजशाही पटका धराया जाता है। यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। अब प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो श्री जी को आज मध्य का घुटने तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। अब श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लूम, तुर्रा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। तुर्रा के साथ धराई जाने वाली लूम भी मोती की ही बनी होती है। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को
मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। तो श्वेत पुष्पों की 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ झीने लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में यह विनती चित्त धरिए श्री यमुना जी। राजभोग में जमुना तट नव निकुंज, आरती में कृपा रस नैन कमल दल फूले, शयन में कदम्ब वन वीथन करत, मान के पद में मान तज भामिनी, और पोड़वे के पद में रावरी सुख सेज पोड़े। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्त निर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आज के भाव कीर्तन में पहला कीर्तन राग कल्याण और दूसरा कीर्तन राग केदार में है, ताल चौताल है। आइए श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आति रस माते तेरे नयन, आति रस माते तेरे नयन, दौरे दौरे जात निकट श्रवण के, दौरे दौरे जात निकट श्रवण के, हस मिलवत कर कटाक्ष कहत रजनी राति बैन, आति रस माते तेरे नयन, आति रस माते तेरे नयन, लटपटी चाले अटपटे बंद से, लटपटी चाले अटपटे बंद से, सबमगी अलग वदन पर विधुरी प्रफुल्लित अंग अंग में,
बल सखी काहे मैं तो से बिलखी गोविंद बल सखी काहे मैं तो से बिलखी मेरे जिए तब ही ते आति सुख चैन मेरे जिए तब ही ते आति सुख चैन आति रस माने तेरे नयन आति रस माने बैठे ब्रजराज कुंवर नारी सरग यमुना तीर शीतल बिहार सखी मंद मंद आवे बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी अगया मुना तीर शीतल बिहार सखी मंद मंद आवे अति उदार वैजयंती श्याम अंग शोभा देत अति उदार वैजयंती श्याम अंग शोभा देत पूजे बरस
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।